हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 7 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 7 का जो आप लोग को 25 नवंबर के दिन जो एग्जाम होने वाला है, उसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों वीवीआई क्वेश्चन लेकर हो चुका हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, अम्ल मतलब होता है एसिड। एसिड का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी खट्टा, या इनमें से कोई नहीं। तो अम्लों का स्वाद दोस्तों हमेशा याद रखना, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद होगा तो कड़वा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को बोला गया कि अम्लों का स्वाद, तो अम्लों का स्वाद होगा खट्टा। तो एक कैंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, खट्टा। अगला दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है पीएच स्केल। दोस्तों पीएच स्केल इस प्रकार का एक स्केल रहता है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक संख्या यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे कलाल लिखा रहता है, यहाँ पे बीच में 7 रहता है। तो इस प्रकार से पीएच स्केल एक होता है कि में कितनी संख्या लिखी रहती है। तो पीएच स्केल में अभी हम बोल दिए 0 से लेकर 14 के बीच होती है, तो 2 का आंसर होगा बी नंबर, 0 से लेकर 14 तक होती है। अगला दोस्तों अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, रक्त का पीएच मान कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन ब्लड, यानी कि हम लोग को ब्लड का पीएच मान क्या कितना होता है। ऑप्शन ए देख लीजिए 8, 2.1 और 7.4, या 2.34। तो हम लोग का दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है 7.4। याद रखना, मनुष्य का ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि 3 कैंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है। बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने वाला सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है। तो मीठा, बी है कड़वा, सी है तीखा, और डी है खट्टा। तो बेकिंग सोडा का आप लोग कभी भी बेकिंग सोडा मुंह में जीभ में ले लेके देख लीजिएगा, आप लोग को स्वाद जान जाएगा। तो वो होता है कड़वा, यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, कड़वा। अगला दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे चींटी काटता है तो आप लोग को जलन होती है, तो वो उसमें दोस्तों एक एसिड पाया जाता है। तो वो एसिड क्या एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक, फॉर्मिक, टर्टरिक, या लैक्टिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH, यानी कि फॉर्मिक एसिड दोस्तों पाया जाता है। सिट्रिक नहीं पाया जाएगा। सिट्रिक दोस्तों संतरा में पाया जाएगा। लैक्टिक अम्ल दोस्तों ये दूध दही में, ये टमाटर में पाया जाएगा। तो हम लोग को बोला गया है कि चींटी के डंक में, तो चींटी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। सूचक मतलब एक प्रकार के पदार्थ होता है, जिससे हम लोग को कोई अम्ल है कौन क्षारक है, इसका हम लोग पता लगाते हैं। तो लिटमस पेपर से भी हम लोग पता लगा सकते हैं, हल्दी से भी, और उड़हल के पंखियों से, पंखुड़ियों से भी। उड़हड़े मतलब होता है चाइना रोज, जिसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं। तो ये यानी कि इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 6 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूध से दही बनने में वो अम्ल हेल्प करता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इससे पहले में भी मैं आप लोग को बता दिया कि दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो हम बोल देंगे कि खाने के सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि 8 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, प्रकाश किरण किसी सतह से आपतित होकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश किरण, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ टकरा के वापस उधर रिटर्न जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग परावर्तन, यानी कि परावर्तन कहते हैं। तो और परावर्तन का दोस्तों 2 नियम है, ये आप लोग को कक्षा 8 में पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन, मतलब ये वाला परावर्तन स्पेलिंग सही है। अगला दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, चम्मच के भीतरी भाग किस दर्पण के भांति काज करता है। तो चम्मच आप लोग घर में देखे होंगे, चम्मच इस प्रकार से रहता है। हाँ, तो इसका एक तो भीतरी भाग होता है, और एक तो ये बाहर वाला भाग होता है। तो भीतरी भाग दोस्तों आप लोग को देखने में क्या हूबहू शक्ल का दिखता है। तो ये भीतरी भाग जो दोस्तों ये इस प्रकार से दिखता है, भीतर वाला। हाँ, और बाहरी भाग ये उबड़ा हुआ रहता है। तो भीतर वाला ये उस प्रकार से दिखते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण, यानी कि आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अवतल दर्पण। ये है ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। तो एक तरफ अम्ल लिख लीजिएगा और एक तरफ क्षारक लिख लीजिएगा। तो इसका आप लोग अंतर लिख लीजिएगा। सबसे पहला अंतर, अम्लों में विस्थापन योग्य हाइड्रोजन होता है, यानी कि अम्लों में H+ हाइड्रोजन पाया जाता है, और क्षारक में विस्थापन इयन ओ हाइड्रोक्सिलिक मूलिक अम्ल होते हैं, यानी कि OH- होते हैं। बी नंबर लिख लीजिएगा। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। सी नंबर लिख लीजिएगा। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। ये तीन अंतर ही आप लोग का इंपॉर्टेंट है। और चाहे तो आप लोग लिख सकते हो 4 नंबर, यह फिनोप्थेलिन के साथ कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता है, और ये फिनोप्थेलिन के साथ रंग में गुलाबी कलर का बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चींटी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, लगाते हैं ताकि हम लोग को जलन कम हो। क्यों हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाते हैं? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिए। जब चींटी काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक एसिड डाल दी जाती है, जिससे जलन होने लगती है। ऐसी स्थिति में खाने वाला नमी युक्त सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या केलामाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, और जिससे जिससे आप लोग लिख सकते हो जिंक कार्बोनेट बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आप लोग को समझाए कि वन बाढ़ की रोकथाम में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो यानी कि आप लोग लिख लीजिए, जंगल बाढ़ आने से रोकता है। तो इसका उत्तर लिख लीजिए। पौधे वर्षा जल के बहाव को रोकने में सहायक होते हैं। वृक्षों की जड़ें द्वारा वर्षा जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे वर्षा जल भौम जल के रूप में पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इससे पूरे वर्ष भर स्तर बना रहता है। जिन इलाकों में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में होते हैं, वहाँ वर्षा जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जबकि वृक्षहीन स्थानों पर जरा से वर्षा ही जल भराव की स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। अतः बाढ़ को रोकने के लिए वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इतना दूर आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा।